अहिंसा के अवतार शासनपति प्रभु महावीर स्वामी के पावन पवित्र चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन नमन। आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव युग प्रधान आचार्य भगवान पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब के पावन पवित्र चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन नमन। श्रमण संज्ञेय उपाध्याय भगवान आगम ज्ञाता पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन पवित्र चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन नमन व सुख साता प्रेक्षा। ऑनलाइन कक्षा के प्रणेता उपाध्याय भगवान संघ सेतु गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन पवित्र चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन नमन। हम सब के अनंत पुण्योदय से हम सबको आगम ज्ञाता आगम पुरुष पूज्य गुरुदेव की मुखार तो फिर गुरुजी लिख रहे हैं, फिर से वो करता है, थोड़ा सा हो जाओ। किसी को नहीं है। सुख साता जी, हाँ जी, सबको सुख पाता है। हमारे श्रमण संघ में साधु साध्वी जी महाराज द्वारा जो तपस्या की जा रही है उनके नाम इस प्रकार। पूज्य श्री कन्हैया लाल जी महाराज साहब कमल के शिष्य तपो केशरी श्री संजय मुनि जी महाराज साहब उपास वाचनाचार्य डॉक्टर विशाल मुनि जी महाराज साहब के सुशिष्य मुनि रतन श्री विराग मुनि जी महाराज साहब उपास महासाध्वी डॉक्टर प्रतिभा श्री जी महाराज साहब के सुशिष्या साध्वी श्री श्रद्धा जी महाराज साहब उपास साध्वी श्री ऋषिता जी महाराज साहब उपास साध्वी श्री अनुज्ञा जी महाराज साहब उपास साध्वी श्री प्रणति जी महाराज साहब उपास नेपाल गौरव डॉक्टर पूजा ज्योति जी महाराज साहब की सुशिष्या साध्वी पूनम जी महाराज साहब उपास श्रमणी सूर्या उत्तर भारतीय प्रवर्तनी डॉक्टर गुरनी सरिता जी महाराज साहब की सुशिष्या घोर तपस्वी डॉक्टर शुभा पिंकी जी महाराज साहब उपास साधना के शिखर पुरुष पूज्य गुरुदेव श्री पुष्कर मुनि जी महाराज साहब की सुशिष्या महासाध्वी श्री जी महाराज साहब की सुशिष्या महासाध्वी जी महाराज साहब पास श्रमणी गौरा प्रज्ञा ज्योति डॉक्टर सुचिता जी महाराज में अनुमोदना करती हूँ, सुख साता पूछती हूँ, वंदन नमन करते हुए कहती हूँ गुरुदेव आप। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आर्याण, नमो ओवध्यायाण, नमो लोये सव साहुण, ऐसो पंच नमोकारो सब भाव प्रणसन मंगलानंद संदेशे परमं भवै मंगलम्। जिन शासन, जिन वाणी,
सदा जयवंत हो, श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी। वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत, युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा, वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबकी पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना, नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वियों जी, श्री सूत्र किताब सूत्र की वाचना प्रारंभ है। प्रथम स्कंध का तृतीय अध्ययन उपसर्ग परिज्ञा सुनाया जा रहा है। कल दूसरे उद्देश्य का समापन हुआ था। अब तीसरा उद्देश्य है विषाद युक्त वचनोपसर्गाधिकार। कैसे कैसे वचन कितनी बार साधु साध्वियों को सुनने को मिल जाते, तो उस समय के हिसाब से और भी कितनी बातें इसके अंदर कही। जब आत्मा के मौनी कर्म का उदय होता है, उदय तो हर समय होता ही है, लेकिन जब उदय बढ़ जाता है, उत्कट रूप से उदय में आता है, तभी आत्मा प्राय करके प्रभावित होती है। तो ऐसे विचारों के साथ साधक को संघर्ष करना है, स्वयं समाधान ढूंढना है और उदय में आए हुए उस मोह का निराकरण करना है। अब इसके निराकरण के लिए शास्त्र, स्वाध्याय और तपस्या, अपने संत है तो संतों के साथ साध्वी है, तो अपनी बड़ी साधवियों की निष्ठा में रह करके साधना करेंगे तो मैं समझता हूं ज्यादा सफलता की संभावना है, असफलता की ना के बराबर। तो अब आगे फरमाया जा रहा है, इस उद्देश्य की प्रथम गाथा जहा संगाम कालमी पित्थ तो भीरु बेहई वलयम गहणं नुमं को जानाई पराजे। ताकि जैसे संसार पक्ष में दो ग्रुपों की लड़ाई है, दो देशों की लड़ाई, जब संघर्ष के लिए योद्धा जाते हैं तो कितने लोग तो इस धारणा से अभिभूत हैं, हमें संघर्ष करना है और उस समय हमें क्या होगा, प्राण चले जाएंगे। अब जब लड़ना है तो किसी के तो जाएंगे, अपने ग्रुप की रक्षा, अपने देश की रक्षा, अपने समाज की रक्षा। तो उनके लिए तो लोक में वही कहावत आती है, जिएंगे तो राज करेंगे, मरेंगे तो स्वर्गों में जाएंगे। ऐसी धारणा उनके अंदर बैठाई होती। और यदि हम न्याय नीति के अनुसार देखें, जिसका जीवन नैतिकता से पवित्र है, कोई गलत काम नहीं करता,
कभी अन्याय के रास्ते पर नहीं चलता। तो ऐसे लोगों की सदगति हो तो इसमें कोई रुकावट नहीं, लेकिन सबकी सदगति होती है, मरने वालों की ऐसा उत्तर शास्त्र सम्मत नहीं है। युद्ध में मरने वाले जिनके जीवन में कोई न्याय नीति नहीं, धर्म नहीं, त्याग पचखान नहीं, उच्छृंखल वृत्तियां हैं तो कहा, और कषायों की प्रबलता है तो कहा जाता है ऐसे जीव नरक में जाएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। निर्यावली का आदि सूत्रों में आता ही है, काल कुमार आदि कैसे युद्ध में मारे गए और चौथी नरक में पैदा हुए, और उस संग्राम के अंदर कितने नरक में गए हैं, त्रयंच गति में गए हैं, स्वर्गों में जाने वाले तो कुछ है। तो कहा जाता है जैसे जो संसार का संग्राम है ऐसे ही जो साधना का जीवन ये भी संग्राम है। ये व्यक्तियों के साथ नहीं है, जहां आत्मा का कर्मों के साथ है, आत्मा का विकारों के साथ है, जहां पर तो भगवान निर्देश दे रहे हैं आत्मा का दमन करो, इन कर्मों को नष्ट करो, विकारों को नष्ट करना है, विकारों को पराजित करना है, विकारों को मैदान से बिल्कुल जड़ों से आत्मा से उखाड़ना है। यही आपका सबसे बड़ा कार्य है साधना के जीवन में। कहा इसमें आप सफल होगे तो अनंत समाधि के अधिकारी हो जाओ, और जिससे असफल हो जाते हैं साधना के मार्ग को छोड़ जाते हैं और पुनः उसी प्रपंच में फंस जाते हैं, तो वो ही संसार जिससे निकले थे वो ही आपके स्वागत के लिए खड़ा है। दुर्गतियां भी आपका इंतजार कर रही, दुर्गतियों से दुखों से बचना चाहते हैं तो इस भाव युद्ध में आपको विजय प्राप्त करनी। और ये भाव युद्ध ऐसा नहीं है कि फूलों की शैया है, जहां पर मन से ही ज्यादा युद्ध होता है, जहां पर अपनी आत्मा से ही ज्यादा युद्ध होता है, संघर्ष होता है आत्मा का आत्मा के साथ। क्योंकि विकृतियां जब मौनी कर्म उदय में आता है तो वह पहले आत्मा को ही प्रभावित करता है, विचार धारा को बदलता है, श्रद्धा को बदलने का प्रयास करता है, उसको मार्ग मार्ग से भटकाने का प्रयास करता है। तो उस समय हमें भगवान की वाणी का, गुरुओं के वचनों का अवलंबन लेकर के स्वयं समाधान खोजना है और उस समाधान के अनुसार चलना है। हमें विकृतियों के अधीन नहीं होना, हमें तो विकृतियों को उखाड़ करके अपनी आत्मा से बाहर फेंकना है। ये हम तभी फेंक सकेंगे यदि हमने गुरुओं के चरणों में रह करके शास्त्र स्वाध्याय अच्छी तरह किया है, अच्छी तरह चिंतन मनन किया है, अपनी धारणाओं को ठीक किया है और धारणा को दिल दिमाग में अच्छी तरह बैठा लिया है। और ये भी है हमारे जीवन का एक एक क्षण धर्म आराधना में जाना चाहिए, संयम तप में जाना चाहिए, भगवान की आज्ञा के निर्देश के अनुसार चलना चाहिए। जब हम भगवान की आज्ञा के अनुसार चलेंगे तो हमारे को विजय मिलेगी ही, हम पराजित होने का कोई प्रश्न ही नहीं है। कैसे उपसर्ग परिसर आए तो हमें उनका सामना भी करना है, और मानो ऐसे परिसर उपसर्गों का सामना करते समय किसी प्रकार के कोई भी भूल होती है, किसी दोष का आसेवन होता है तो हमें उसको छिपाना नहीं है, उसको अपने बड़ों के आगे, गुरुओं के आगे, आचार्य आदि के आगे उसकी आलोचना करके हमने उसको अपने लगे दोष को दूर करना है। कहा जाता है यदि हम ऐसे करते हैं तो ये दोष आदि जो है ये घाव आदि के समान होते हैं। जैसे मल्लम पट्टी करके घाव को ठीक किया जाता है, ऐसे इस चारित्र में लगे दोषों को भी अब आलोचना प्रायश्चित के द्वारा उन घावों को स्वस्थ किया जाता है। तो कहा जाता है इसको भाव चिकित्सा कहा करते हैं, और ऐसे साधक आगे बढ़ते बढ़ते अपनी मंजिल को, अपने लक्ष्य को पाने में सफल हो जाता है। तो अब बताया जा रहा है भाव द्रव्य संसार का भौतिक संसार के दृष्टांत दे करके
कैसे जब आगे बढ़ते हैं, संग्राम की ओर जाते हैं, तो किन किन लोगों के अंदर कैसे कैसे विचार आते हैं। जैसे भौतिक संसार में उस युद्ध में आते हैं ऐसे भाव, युद्ध में भी ऐसे विचार आ जाएं तो कोई आश्चर्यकारी बात नहीं है, लेकिन भगवान ने हमारे सामने रख दी। यदि हमारे अंदर आती हैं तो उनको आने नहीं देना, आ गई हैं तो उनको निकालना है। हमारा हर प्रयास यही होना चाहिए कि हमारा जीवन जो है शुद्ध संयम से अलंकृत हो, तपस्या से अलंकृत हो। जहां जहां दोष लगे हैं उसका हम जैसे घर की सफाई करते झाड़ू दे करके, ऐसे हमें संयम में लगे दोषों का प्रायश्चित के द्वारा, आलोचना प्रायश्चित तप के द्वारा उसका शुद्धिकरण करना है। जैसे गृहस्थी लोग अपने घर को साफ सुथरा रखते हैं, चमका के रखते हैं, ऐसे हमने अपने संयमी जीवन को भी ऐसे स्वच्छ रखना, उसके अंदर किसी प्रकार की धूली पाप की नहीं आने देनी। तो बताया जा रहा है, जहां जैसे संग्राम कालम में, संग्राम के समय, संग्राम युद्ध के समय, कायर भीरु, भीरु का मतलब कायर, डरपोक, पिट्ठ तो बेहई, पीछे की ओर, पीठ की ओर देखता है। क्या देखता है? बलियं गहनं नुमं, बलियं, बलियं कोई गोलाकार खड्डा, खाई, गहनं नुमं वृक्ष, बेल आदि से आच्छादित ढके हुए स्थान। मानो यदि मानो पराजित हो जाए तो ऐसे स्थान पर छिप करके हम अपनी रक्षा कर सकते हैं। तो ऐसे स्थानों को देखते हैं। को जाना ही पराजय, वह सोचता है कौन जानता है किसकी पराजय हो। कहा दूसरों की पराजय होती है तो बड़ा अच्छा है, यदि हमारी पराजय हो गई तो हमें अपने जीवन की रक्षा के लिए पहले ही व्यवस्था करनी चाहिए, हमें करनी है। तो इस प्रकार बचने के लिए ऐसे सुरक्षित स्थानों को देखता है। आगे बताया जा रहा है, मुहुत्तान मुहुत्तस, मुहुत्तो होई तारिसो, प्राज्ञा अवसप्पामो इति भीरु उवे हई। कहा इति ऐसा, भीरु डरपोक कायर, उवे हई वो ऐसा सोचता है, विचार करता है। क्या? मुहूर्तान मुहूर्तस, बहुत मुहूर्तों का, मुहूर्तस एक अंतिम मुहूर्त ऐसा होता है जहां पर विजय और पराजय का निर्णय होता है। का मुहूर्तो होई तारस, मुहूर्तान मुहूर्तस एक मुहूर्त का, मुहूर्तो होई तारिसो कोई एक ऐसा अवसर होता है जहां पर जय और पराजय का निर्णय होता है। कहा कि यदि उसमें जय हो जाती है हमारी, फिर तो कोई चिंता नहीं, फिर तो जय जयकार है। यदि पराजित हो गए तो अपने प्राणों को बचाने के लिए हमें क्या करना हो। कहते हैं पराजिया अवसप्पामो, पराजित हुए हम भाग करके ऐसे स्थानों पर छिप जाएंगे, शत्रु की हमारे ऊपर नजर नहीं पड़ेगी। इति भीरु उवे है, ऐसे स्थानों को इस प्रकार का जो कायर है, दुर्बल है, वो ऐसा ऐसा चिंतन करता है, ऐसे सोचता है। अब इसी दृष्टांत को कटाया जाता है। तीसरी गाथा, एवं तु समण एगे अवलं नच्चाण अपगम अनागयं भयं दिस्स अभिकंपन्तिमं सूयम्। एवं तो समण एगे, भगवान कहते हैं इस प्रकार के एक श्रमण, अवलं नच्चाण अपगम, अपनी आत्मा को अवल मतलब कमजोर, निर्बल, दुर्बल, नच्चाण जान करके, किसका? संयम पालन करने,
सोचता है संयम तो बड़े उत्साह से लिया जा रहा है, लेकिन संयम पालन करने में कोई ऐसी कठिनाई होगी, संयम पालन ना कर सके तो फिर क्या होगा। हमारा घर बार में जो कुछ मिला है इसको तो हमने सारा छोड़ दिया है। यदि संयमी जीवन में हम पराजित हो गए, गृहस्थ बन गए, फिर हमारा गुजारा कैसे हो। तो कहते हैं अनागयम भयं दिश, अनागत जो अभी आया नहीं है, भविष्य काल में ऐसे भय को देख करके अभिकपंती इमं सूयम, अभिकपंती जमा इमं, जहां पर संधि हुई है, दीर्घ नहीं हुई है, लेकिन पूर्व अक्षर का, पूर्व स्वर का लोप हो गया। अब कपंती इमं, अब कपंती के ई का लोप हो गया और ईमंग जो का जो ई है वो इसमें आ गया है। कहा कि ईमंग इस प्रकार के श्रोत की कल्पना करते हैं, उसका निर्वाह का साधन बनाते हैं। अब उसके संबंध में वो क्या क्या हो सकते हैं, तो टीकाकारों ने कहा है कि मेरे लिए गणित, मैं गणित सीख जाऊंगा, फिर दो बच्चों को गणित पढ़ा करके अपना जीवन का निर्वाह करूंगा। कोई कहता है मैं ज्योतिष सीख लूंगा, ज्योतिष के द्वारा भविष्य की बातें, अतीत भविष्य की बातें, जन्म कुंडलियां देख करके ग्रहों की गति को जान करके वो बताने लग जाऊंगा, मेरा जीवन अच्छा चल जाएगा। अच्छा ज्योतिष सीख लेता हूँ, कोई कहता है गणित सीख लेता हूँ, किसी के मन में आता है मैं वैद्यक आयुर्वेद के ग्रंथ सीख लेता हूँ। अब उसके बाद मैं क्या करूंगा, उसके द्वारा मेरा जीवन अच्छा चल जाएगा। किसी को व्याकरण शास्त्र का है, कोई शस्त्र विद्या है, कैसे है, ऐसे शास्त्रों का अध्ययन करने लग जाता। कहा कि आत्मार्थी जीव है वो तो जहां पर आत्मा का कल्याण होना, उन्हीं आध्यात्मिक शास्त्रों को पढ़ते हैं। और कहा कि जो अल्प हलकर्मी जीव है, जो अच्छे संस्कारों का धनी है, वो तो सोचता है कि अब हमें संयम लिया है तो इसी को आजीवन निर्वाह करना है, पालन करना है। फजूल की बातें, व्यर्थ की बातों के संबंध में हमें नहीं सोचना, उन बातों के अंदर अपना अनमोल घड़ियां जो है ऐसे नहीं गंवानी। तो कहा जाता है इस प्रकार अपने निर्वाह के साधन उनके संबंध में सोचने लग जाते हैं। कौन, जो अवलंब, जिनका क्षोभम कमजोर है, जिनका जो आत्म बल के धनी नहीं है, उनके ऐसे विचार आ जाते हैं। तो फिर उन्हीं के विचारों के संबंध में कहा जा रहा है कि कैसे पतन होगा। को जानाई बियु बातम इथियो उदगाउबा, चोई जनता पवखामो ननो अति पकपियम। का को जानाई बियु बियु बायम, कहते कौन जानता है, बियु बायम संयम से पतन के कारण को। यदि कोई ऐसा हो गया तो फिर हम क्या करेंगे। तो कहा व्यूवातम व्यापात, व्यापात संयम से भ्रष्ट होना, पतित होना, इसको कौन जानता है। इथियो उदगाउवा, साधु है तो क्या स्त्री के संसर्ग से पतन होगा। जा उदगाउवा मतलब प्रमाद के कारण, बीमारी के कारण कच्चे पानी का सेवन हो गया, जा पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय, त्रस काय की हिंसा से मेरा पतन होगा। या किसके कारण से होगा, किसी भी कारण से हो सकता है। तो कहा यदि ऐसा हुआ, अब गुरुजनों ने हमारे को परिवार से निकाल दिया, तो फिर उसके बाद हमारी आजीविका का क्या साधन होगा। चोई जनता पवक खामो, यदि हमने जो विद्याएं सीखी हुई है तो फिर तो हमें अपना शेष जीवन का निर्वाह करने में कोई कठिनाई नहीं आएगी। नानो अथि कपियम, नो हमारे पास पकपियम प्रकल्पित, पहले का उपार्जित द्रव्य भी न अथि नहीं है। तो फिर हमारे लिए यही होगा कि हमारा जीवन ठीक रहे, तो इसलिए हम
ये जो विद्याएं बताई हैं, गणित है, ज्योतिष है, वैद्यक है, व्याकरण है, होरा शास्त्र है, काष्ठी पशुओं की, हाथियों की शिक्षा है, धनुर्वेद है, ऐसी विद्याओं के द्वारा पवखामो दूसरे को बताएंगे, सिखाएंगे, उससे हमारा जीवन निर्वाह अच्छा चल जाए। तो इस प्रकार वो विचार करते हैं। तो आगे बताया जा रहा है, इच्छेव पड़ी लेहंती बलिया पड़ी लेहीन विधि गिच्छ समावन्ना पंथाण च अकोबिया। इस गाथा का इच्छेव पड़ी लेहंती, इस प्रकार अल्प पराक्रमी कच्चे साधक इस प्रकार का कहते हैं व्यर्थ का चिंतन करते हैं, व्यर्थ की सोचते हैं। टीकाकार कहते हैं अंट संट जिसका कोई संबंध नहीं है ऐसा चिंतन करते। कहा ऐसा नहीं, बलिया पड़ी लेहिणो, बलिया युद्ध के समय खड्डे आदि ढूंढने वाले कायर पुरुषों के समान। ताकि विधि गिच्छा समावन्ना, विधि गिच्छा समावन्ना, इस संयम में विधि गिच्छा बीच चिकित्सा, बीच चिकित्सा संदेह, क्या मैं संयम पालन कर सकूंगा या नहीं कर सकूंगा। कहा इस समय तो चढ़ते भाव हैं लेकिन बाद में कैसे भाव रहेंगे कोई पता नहीं। क्योंकि कितनी बार ऐसे लोग होते हैं कि उन्होंने सुना होता है कितने लोग संयम लेते समय शेर के समान निकलते हैं, शेर के समान सिंह के समान ही पालते हैं, कितने सिंह के समान निकलते हैं बाद में गिद्दड़ बन जाते हैं। कोई निकलते समय तो गिद्दड़ जैसे होते हैं, बाद में सिंह वृत्ति आ जाती है, कोई पहले भी गिद्दड़ है और बाद में भी गिद्दड़ श्रृंगाल वृत्ति है। अब जो सुना होता है चिंतन चलता है तो बड़ी उम्र के जो हैं तो उनके मन में ऐसे भाव आ जाते हैं, भाव आने के कारण से फिर ऐसा चिंतन चल पड़ता है। तो कहा विधि गिच्छ समाबंधा कि मैं संयम पालन कर सकूंगा या नहीं, इस प्रकार के संदेह में पड़े हुए। पंथानं च अकोबिया, पंथानं च मोक्ष मार्ग को में जो अकोविद है, मोक्ष मार्ग को जो अच्छी तरह से जानने वाले नहीं है। बलिया पड़ी लेहिनो, युद्ध के समय जैसे वो कायर लोग जो हैं उन खड्डे आदि स्थानों को, छिपने के स्थानों को देखते हैं, ऐसे वे लोग भी इच्छेव पड़ी लेहंती, इस प्रकार का चिंतन करते हैं कि यदि पतित हो गए तो हम इस प्रकार अपना जीवन निर्वाह कर लेंगे। अब ये तो कायरों की बातें होगी जो अल्प बल वाले हैं, संसार का भी दृष्टांत दे दिया और साधना का भी दे दिया। लेकिन जो महासत्व साधक हैं, आत्म बल के धनी हैं, विवेकशील हैं, तो ऐसे जो है संसार के युद्ध के अंदर जो शूरवीर है वो क्या सोचते हैं, और इस अध्यात्म क्षेत्र वाले जो शूरवीर हैं वो क्या सोचते हैं। जेऊ संगाम कालमी नाया सूर पुरंगमा नोते पिट्ठ मुवे हिंती किम परंग मरणं सिया। कहा जेऊ संग्राम काल में, जो संग्राम काल में, नाया, नाया का मतलब प्रसिद्ध है, जगत प्रसिद्ध, दुनिया में जिनका नाम है शूरवीरता के लिए। कहा सूरपुरंगमा, सूरपुरंगमा शूरवीरों के आगे चलने वाले, अग्रगण्य शूरवीरों में भी सबसे आगे जिनका नाम लिया जाता है, उनमें जो प्रधान है, प्रमुख है। नोते पिट्ठम उवेहंती, वे अपने मुड़ मुड़ के पीठ की और पिछली साइड में नहीं देखते कि ऐसा स्थान देख ले कि ऐसे जहां पर ऐसी बात हो जाए तो हम अपने आप को बचा सकें। क्या सोचते हैं, किम परम मरणं सिया, अरे हमने ऐसा पीछे पीछे मुड़ के नहीं देखना, कहते आगे जाएंगे क्या होगा। किम परम, इससे ज्यादा क्या होगा, मरणं सिया, मरने से ज्यादा क्या हो सकता है। कहा कि हम जिएंगे तो क्या होगा, यश मिलेगा, मरेंगे, जीवन तो नश्वर है, लेकिन हम अपनी जाति के लिए, अपने देश के लिए लड़ रहे हैं, मरना भी हमारा गौरवपूर्ण होगा। कहा कि यदि हम पीछे मुड़ के आ जाते हैं तो क्या हम बच जाएंगे, तो अभी बचेंगे नहीं,
क्योंकि मृत्यु तो 2 दिन पहले क्या 2 दिन बाद क्या है, वो तो उसने तो आना ही है। तो कहा कि मरने से बढ़ के और क्या हो सकता है। कहा जाता है कि यदि हम ऐसे पीछे मुड़ करके जाएंगे तो क्या होंगे, युद्ध से भागेंगे तो लोग भी क्या कहेंगे, डरपोक है, कायर है। कैसे, जैसे गीता के अंदर अर्जुन को समझाते हुए श्री कृष्ण जी महाराज क्या नाना प्रकार के दृष्टांतों से समझाते हैं। यदि तुम ऐसे युद्ध के मैदान को छोड़ देंगे तो अपने शत्रुओं को खुश करने वाले होंगे, और लोग लोग जो आज तक आपको इतने बड़ा शूरवीर योद्धा मानते हैं वो भी तुम्हें कायर मानेंगे। कहा जिस समय वो ऐसे छोटे शब्दों से आपको संबोधन करेंगे तो वो आपको मरने से भी ज्यादा बढ़ करके दुखदाई होगा। इसलिए इस युद्ध के स्थान पर आए हुए आपको पीछे नहीं हटना है। तो कहा जाता है इसी प्रकार जो शूरवीर योद्धा है वो सोचते हैं क्या होगा, मरने से बढ़कर, मरने से ज्यादा और कुछ भी नहीं हो सकता, इसलिए वो पीठ पीछे पीछे मुड़ करके नहीं देखते, वो आगे ही जा रहे हैं। तो उनके लिए जो होता है, चाहे हम ये कार्य सिद्ध करेंगे या अपना शरीर छोड़ देंगे, इन दो में से एक कार्य जरूर होगा। एवं समुत्थीय भिक्खु बोसिज्ज अगार बंधन आरंभं तिर्यंकटो अतताय परिवय। कहा जाता है जैसे जो शूरवीर 5 छठी गाथा में कहा है, एवं इसी प्रकार समुत्थीय भिक्खु मतलब अच्छी तरह से जो संयम पालन करने के लिए बड़ा सोच विचार करके आत्म बल को देख करके आगे बढ़ा है। अब बढ़ा है तो पीछे मुड़ करके देखने की कोई बात ही नहीं। अब तो सोचता अब चल पड़े हैं, अब तो अपनी मंजिल को पाना है। तो अच्छी प्रकार से जो उत्थित है, संयम में आए हैं, ऐसा भिक्षु जो है वो सिज अगार बंधन करके, बंधन को छोड़ करके, त्याग करके, आरंभम वो सिज अगार बंधन करके, बंधनों के परिग्रह के बंधनों को छोड़ करके, त्याग करके, आरंभम तिर्यंक कट्टु, आरंभ आदि जितने भी पाप कर्म है उनको तिर्यंक कट्टु का मतलब उनका त्याग करके, तिलांजलि दे करके। तिलांजलि शब्द जो आता है ज्यादा करके ब्राह्मण समाज में आता है, मरने के बाद तिलों की अंजलि देते हैं, कहते हैं भाई अब तुम्हारा हमारा सारा संबंध खत्म हो गया। तो इसी प्रकार जो आरंभ आदि पाप कर्म है, क्या सोचते हैं अज्ञानता के कारण से, आत्म बल की कमजोरी के कारण से हम आपकी शरण में थे, आपका सेवन करते थे। अब हमारी आत्मा जाग गई है, अपने बल को पहचान लिया है, आपके स्वरूप को समझ लिया है, ये 18 पापों का स्वरूप कैसा है और धर्म के स्वरूप को भी हमने समझ लिया है। हमारी आत्मा का सच्चा साथी धर्म है, संयम और तप है। लेकिन जो 18 पाप है जो लगते साथी हैं लेकिन साथ मित्र हैं, लेकिन है शत्रुओं से भी बढ़ करके शत्रु हैं। इसलिए उनको ज्ञान पूर्वक छोड़ करके अब उन्होंने आत्मताय परिवर्जय, अपनी आत्म भाव की प्राप्ति के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए परिवय संयम का अनुष्ठान करते हैं, परिव्रजित होते हैं। वो ऐसे शूरवीर योद्धा जो मतलब के अगार बोसिज अगार बंधन करके, बंधनों का परित्याग करके, आरंभम तिर्यंकटु, आरंभ समारंभ आदि 18 पापों का परित्याग करके, एवं इस प्रकार समुत्थीय भिक्खु अच्छी प्रकार से उत्थित संयम भाव में आया हुआ, संयम के क्षेत्र में आया हुआ साधक जो है, साधु साध्वी आत्मताय परिवर्तन, आत्म भाव मोक्ष की प्राप्ति के लिए वह संयम में परिव्रजित होता है, संयम का आचरण करता है। अब आगे फरमाया है साधु साधवियों को कितने दूसरे लोग कैसे कैसे शब्दों से किस प्रकार संप्रदायवाद में आकर के अपने मत का समर्थन करते हैं और तप त्याग की गरहा करते, उनकी निंदा करते हैं। तमेगे परिभाषन्ति भिक्षुअं साहु जीविना जे एवं परिभाषन्ति अंतय ते समाहि। तम उस भिक्षु को जो बड़ी निष्ठा के साथ संयम पालन कर रहा है,
ज्ञान या गुरुओं की शरण में रह करके, संघ के अंदर रह करके धर्म आराधना कर रहा। ऐसे भिक्षुवम भिक्षु को भिक्षावृत्ति के कारण से भिक्षु, 8 कर्मों का भेदन करने के कारण से भिक्षु शब्द आता है। और साहु जीविणम, जो साधु जीवी, साधु जीवी अपने महाव्रतों का पालन करने वाला, छठे रात्रि भोजन का त्याग करने वाला, 5 समिति 3 गुप्तियों का आचरण करने वाला, 10 यति धर्म की आराधना करने वाला, इनकी आराधना करते समय आने वाले परिचय और उपसर्गों को समता से सहने वाला ऐसा साधु जी, जिनके सौम्य प्रकृति है, शांत स्वभाव है, तो कह देते हैं कितने साधु स्वभाव के, तो कहा ऐसे साधु साध्वी को तम एगे एगे परिभाषन्ति, कोई अन्य मतावलंबी इस प्रकार आक्षेपात्मक वचन बोलते हैं। परिभाषन्ति, परिभाषन्ते, परिभाषण निंदात्मक रूप में, कहा कि जो क्या कैसे शब्द बोलते हैं वे तो अगली गाथाओं में आए। जे एवं परिभाषन्ति, भगवान गुरुजन आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी फरमा रहे, जो इस प्रकार जे जो एवं इस प्रकार परिभाषन्ति, ऐसे साधु साधियों पर आक्षेप करते, अंतायते समाहि, वे समाधि मार्ग से, समाधि भाव से बहुत दूर है। कहा कि देखो जो ऐसी दुनिया से अलग होकर के आत्मार्थ के लिए साधना करने वाले, जिनका किसी के साथ कोई बैर विरोध नहीं है, समता में जीने वाले, मिट्टी में सब भूए सो, इस भाव को लेकर के साधना के मार्ग पर चल रहे हैं, ऐसी पुण्य आत्मा के ऊपर जो टीका टिप्पणी करता है, कितनी बड़ी वो आशातना करते, उनकी आशातना करके कैसे दुर्लभ बुद्धि बनते हैं, कितने पाप कर्मों का बंद करते। तो कहा कि ऐसे जीवों को समाधि मिलेगी भला? कहा ऐसे जीव जो है, जो पर परिवाद, निराधार पर परिवाद करने वाले जो हैं, ऐसे समाधि से बहुत दूर है। कहा जाता है कि ज्ञान दर्शन चरित्र तत्व की जो सम्यक आचरण है, वो आत्म समाधि का कारण है। जो इससे दूर है उनको समाधि कहाँ से मिलेगी? मिलने वाली नहीं है जब तक आत्मा निर्मल नहीं होती। आत्मा को निर्मल करने का साधन यही भगवान ने बताया कि 18 पापों का त्याग और 17 प्रकार का संयम। पापों का त्याग करे, संयम का पालन करे, जिससे आने वाले कर्म रुकेंगे और प्राचीन कर्म जो बंधे हुए हैं वो 12 प्रकार की तपस्या से कटेंगे। तो संसार की कामनाओं से ऊपर उठ करके इस मार्ग पर चले, ये आत्म समाधि का मार्ग है। ताकि जो 18 पापों का परित्याग नहीं करते, परित्याग करने का प्रयास नहीं करते, जो 17 प्रकार के संयम को अपने जीवन में स्थान नहीं देते और 12 प्रकार की तपस्या की आराधना आचरण नहीं करते, ऐसे लोग समाधि से दूर हैं। भगवान कहते हैं ये समाधि का मार्ग है, पाप का त्याग, संयम का पालन और 12 प्रकार की तपस्या का आराधन। और जो ऐसा इस मार्ग पर चलने वालों की निंदा गर्हा करते हैं, ऐसे जीव समाधि से बहुत दूर हैं। अंतयते समाहि, वे समाधि भाव से दूर है। आगे अब वो लोग क्या कहते हैं, कैसे आक्षेप करते हैं? तो कहा कि अगली गाथा में शास्त्रकार अन्य तीर्थियों के द्वारा किए जाते हुए आक्षेपों का निरूपण करते हैं। क्या कहते हैं? संबद्ध सम कप्पाउ अन्न मन्ने सो मुच्छिया पिंड वायं गिलानस जंग सारेह दलाह। वो कहते हैं संबद्ध सम कप्पा, संबद्ध
एक दूसरे से जो जुड़े हुए संसार के संबंध, जो संबद्ध शब्द है जहां पर गृहस्थ के लिए आया है। कहते संबद्ध सम कप्पा, आप गृहस्थों के समान कल्प वाले। जैसे गृहस्थी लोग घर के अंदर एक बीमार हो जाता है तो उसकी सेवा करते हैं, दूसरा बीमार हो जाता है तो दूसरा सेवा करता है। कहते ऐसे तुम भी क्या करते हो, कोई एक साधु बीमार हो जाता है तो तुम उसकी क्या करते हो, सेवा करते हो, आहार पानी ला के देते हो। तो कहा आपका आचरण जो है वो गृहस्थों के समान है। अन्न मन्य सो मुच्छिया, एक दूसरे के प्रति तुम आसक्त हो। जैसे गृहस्थों में माता पिता बच्चों के प्रति आसक्त होते हैं, बच्चे अपने माता पिता के परिवार के प्रति उनकी आसक्ति है, ऐसे ही आपका जो आपका साधुओं का परिवार है तो साधुओं के प्रति, साध्वियां है साध्वियों के प्रति क्या हो, तुम मूर्छित हो, आसक्त हो। पिंड वायंगिलान से कहा, और इसकी बात कि जिस समय कोई रोगी हो जाता है तो कैसे गृहस्थों के समान आप गृहस्थों से पिंड वायं भोजन ला करके उस गिलान को, रोगी को देते हो, उसकी सेवा करते हो। जंग सारे हो, जंग जो सारे हो तुम घरों से लाते हो, और दला हो और उस रोगी को देते हो। कहा ये सारे गृहस्थों के समान काम है, इसलिए तुम त्यागी कहाँ से हो, तुम मोक्ष में कहाँ जाओगे, क्योंकि मोक्ष में जाने के लिए तो अनासक्त बनना पड़ता है। आसक्ति तो आपके जीवन में देखी जा रही है, इसलिए आप साधु कहाँ के हैं। साधुओं के लिए कहते हम हैं जो हम किसी की परवाह नहीं करते, हम किसी को कोई कुछ हो, बस अपने स्वरूप में अपने आप में खोए रहते हैं। तो ऐसा उन्होंने पहला आक्षेप किया। आगे कहने लगे एवं तुभ्य सरागत्था अन्न मन्न अम्माणु बसा नाथ सभाव सपह सभावा संसार से अपारेगा। अब अन्य मतावलंबी कहते हैं एवं इस प्रकार तुभ्य सरागत था, तुम क्या हो, सरागत था, स्पष्ट से रागी हो, आपके अंदर राग पाया जाता है। अन्न मन्न मनुबसा, एक दूसरे के तुम अधीन रहते हो, एक दूसरे के बस में रहते हैं। अन्न मन्न मनुबसा नाथ सपह सद्भाव, सपह सद्भाव, सत पथ का जो सद्भाव है, मतलब जिस आत्मा के अंदर सन्मार्ग पाया जाता है तो वो क्या है, सन्मार्ग, सत पथ, सद्भाव। और जिनके अंदर नहीं पाया जाता तो कहा नाथ सपह सद्भावा, कि जिनके अंदर से सत पथ सन्मार्ग का सद्भाव जो है खत्म हो गया है, ऐसे तुम हो। जब ऐसे दोषों वाले हो, संसार से अपारगा, तुम कहते हैं हम संसार को पार कर जाएंगे, ये सर्वथा असंभव है। तुम कभी भी इस आसक्ति के कारण से इस संसार सागर को पार नहीं कर सकते। तो कहा जाता है जब इस प्रकार का उन्होंने आक्षेप किया तो उसके बाद मोक्ष मार्ग में विशारद भिक्षु कैसे उनके प्रश्नों का उत्तर देता है। अहते परिभाषे जा भिक्षु मोक्ष विसाराय एवं तुभ्य पभाषंता दुपक्षं चेव सेवः। कहा अह इसके बाद मोक्ष ते परिभाषे जा, उन इस प्रकार आक्षेप करने वाले, निंदा करने वालों के प्रति इस प्रकार परिभाषे जा, उनके प्रति परिभाषण, उनको उनको उनके प्रश्नों का उत्तर दे। कौन, भिक्षु मोक्ष विसारे, भिक्षु उत्तर दे, भिक्षु की योग्यता बताई है। कहा जाता है जिसके अंदर योग्यता है, एक, क्योंकि एक प्रश्न का उत्तर है, वहां पर एक प्रश्न उत्तर थोड़ा होगा। जिस समय आपस में चर्चा चलेगी तो वो नाना प्रकार के प्रश्न करेगा, और जिसके अंदर ऐसी योग्यता है उन प्रश्नों के उत्तर देने की, जो अपने सिद्धांत का अच्छी तरह से ज्ञाता है, जानकार है, ऐसा ही भिक्षु जो है उनके प्रश्नों का उत्तर दे। तो कहा है मोक्ष, मोक्ष विशारद, जो मोक्ष विशारद है, मोक्ष विशारद, ज्ञान दर्शन चारित्र आदि में जो विशारद है, निपुण है, ऐसा साधु जो है ते
उन अन्य तीर्थियों के साथ परिभाषी जा, उनको उनको उनकी बातों का उत्तर दे। एवं तुभ्य प्रभाषणता, कहा एवं अन्य तीर्थियों को कहते हैं कि भले आदमियों, एवं इस प्रकार तुभ्य प्रभाषणता, तुम जो ना जो कह रहे हो ऐसे करते हुए दुपक्षं चैव सेवः, तुम दुष्पक्ष मिथ्या पक्ष का सेवन कर रहे हो। तुम्हारा पक्ष जो है दुष्ट है, तुम्हारा पक्ष अच्छा नहीं है, तुम्हारा पक्ष दूषित है। और दूसरी बात, दुपक्षम द्विपक्ष दोष का आप सेवन कर रहे हैं। द्विपक्ष सेवन का मतलब एक तो आप अपने झूठ बोल रहे हो, दूसरा है जो अच्छे संत हैं, अच्छे आचार विचार के धनी हैं, उनकी क्या कर रहे हो, निंदा कर रहे हो। एक झूठ का समर्थन और उच्छा जो सत्य मार्ग पर चलने वालों की निंदा, इस प्रकार दोहरे दोष का आप सेवन कर रहे हैं। और जो आप कह रहे हैं ये आपका मारना मानना यथार्थ नहीं है, ये आपका पक्ष है दुष्पक्ष है, दूषित पक्ष है। कैसे दूषित पक्ष है, कहा तुभ्य भुंज पायसु गिलानो अभिहरमिया तंच वियोदगं भोचा समुदिशादि जंग करो। कहा तुम अपने आप को देखो, हमारे तो जहाँ पर जो साधु साध्वियां हैं वे 6 काया के जीवों को अभय दान देते हैं। और कहा जाता है जो एक दूसरे के संयम में सहयोगी बनते हैं, एक दूसरे के मार्ग में सहयोगी बनते हैं। कैसे, मानो कोई बीमार हो गया है तो घरों से जाकर के जो निर्दोष भिक्षा है वो ला करके देते हैं, और उसके पीछे भाव क्या है, जो स्वस्थ होगा और संयम पालन करेगा। हमारी तो ऐसी मंगल कामना होती है। कहा कि ऐसा करने से उसका संयम भी शुद्ध रहता है और हमें दूसरे जो है उनको विशुद्ध संयमी की सेवा करने का अवसर मिलता है। तो कहा ऐसा करने से हमारे को तो कोई दोष लगा नहीं, लेकिन तुम्हारे को झूठ का पक्ष लेने के कारण से और विशुद्ध चर्या पालन करने वालों की निंदा का आपको दोष जरूर लग रहा है। कहा लेकिन तुम क्या करते हो, तुभ्य भुंज पायसो, तुम गृहस्थों के बर्तनों में भोजन करते हो। और कहा जब भोजन करते हो तो उसके बाद गृहस्थ लोग उन बर्तनों को साफ करते हैं, वहां पर कच्चे पानी का सेवन किया जाता है। कैसे आरंभ समारंभ होता है, वो तुम्हारे निमित्त से ही तो हो रहा है। तो जहाँ पर कैसा दोष लग रहा है, गिलानो अभिहड़मी, और गिलान जो है रोगी के लिए गृहस्थ ही भोजन बना करके लाता है, और उस गृहस्थ के लाए हुए भोजन को आप रोगी को देते हो। ताकि गृहस्थ को तो छह जीवनिकाओं का, छोटे छोटे जीवों का बोध नहीं है। वो आएगा भी जाएगा भी, आते जाते समय जीवों की विराधना तो होगी। कहा कि उसका आपको इन बातों का बोध है तो आप जतना से जाओगे, जतना से लाओगे, उस रोगी को दोगे तो इसमें कोई दोष नहीं होगा। लेकिन जब ये सारे कार्य गृहस्थ करता है तो कहा गृहस्थ के करने के कारण से जो जतना एक विवेकी के अंदर, साधु साध्वी के अंदर हो सकती है, वो गृहस्थ के अंदर संभव नहीं है। तो कहा कि अभिहरमिया, मतलब के लाया हुआ जो भोजन है वो रोगी को गृहस्थों के पात्र में गृहस्थ ही उसको ला करके रोगी को देते हैं और रोगी उनका सेवन करता है। कांचा बीजोदगम भेजा, फिर उसके बाद बीज, कच्ची बीज है, कच्ची वनस्पति, कच्चा पानी है, इसका उपभोग करते हो। तम उदिशादि जंग कर्म, जो औदेशिक आधा कर्मी दोषों से दूषित आहार है उस आहार को करते हो। इसके कारण से आपका जीवन जो है वो पूर्ण रूप से संयमी नहीं है, उसके अंदर कितने दोष जो है ऐसे लगते हैं। लेकिन जो साधक इन दोषों से सर्वथा मुक्त है, जिनका जीवन उनकी आप निंदा कर रहे हो, इसके कारण से जो पहले कहा कि तुम दोनों पक्षों का एक असद मार्ग का समर्थन और अच्छे सन मार्ग पर चलने वाले साधु साध्वियों की आप निंदा कर रहे हो, तो दोहरा दोष। तो आगे बता, लित्ता तिब्बा भी तावेण उज्जिया और समाहिया नाथी कंडू कंडू इयं से अरुसा अवरज्जति। कहा कि तिब्बा भी लित्ता तिब्बा भी तावेण, कहा आप लोग तिब्बर कषायों से, तिब्बर कषायों या तिब्बर गंध वाले कर्मों से लिप्त हो।
मतलब तीव्र कषायों के कारण से आपकी आत्मा में कितने गाढ़े कर्म आ रहे हैं। तो कहा कि उज्जिया असमाह्या, उज्जिया का मतलब तुम उज्जित, उज्जित का मतलब सद विवेक से आप रहित हो, उसके द्वारा परित्यक्त हो। असमाह्या शुभ अध्यवसायों से आप रहित हो, और ऐसा होने के कारण से तुम्हारी क्या स्थिति है? अरुवस अवरजति, कहा कि अरुवस आरुज, जो निरोगी है, रोगी ने, क्योंकि रूय रुज रोग आता है, आरुज आरुज निरोगी है। तो कहा ऐसे व्यक्ति के लिए अति कुंडुयम, अत्यंत रूप से खुजली करना, न सेयम, वो कल्याणकारी नहीं है, श्रेयस्कारी नहीं है। अवरजति, वह उसके लिए क्या है? वह दोष उत्पन्न करने वाली है। तो कहा जाता है कि आपका जीवन पहले ही सदोष है और निर्दोष के ऊपर आप आक्षेप करते हैं। आपका जीवन असंयमी होने के कारण से कितने दोषों से भरा हुआ है। तो कहा आप हमारे ऊपर तो आरोप कर रहे हैं, लेकिन अपने देखो तुम्हारा जीवन कैसा है। हम आपके जीवन को बताएं तो कितनी बातें तुम्हारी सामने आएंगी, इसलिए आपको मौन रखना ही अच्छा है। अब इसके आगे जो और बातें आएंगी कल जैसे समय होगा सुनाने का प्रयास किया जाएगा। अब थोड़ी देर। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयरियाण, नमो ओवधायाण, नमो लोये संसाहुण, येषु पंच नमोकारो साव पावकण मंगलानंद संवेश परमं भवाई मंगलम। श्री चतारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली गुणतो धम्मो मंगलम। चतारि लोकोत्तमा हरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली गुणतो धम्मो लोकोत्तमो। चतारि शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवले गुणात्मं ब्रह्मं शरणं प्रवज्जामि। चार शरणे सुख करने दुख करने मंगल करने और शरणानिधि कोय जो भव सबको जथा योग्य वंदना सुख सत।